हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन। तो संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है। देश के अंदर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हो गया या पार्लियामेंट हो गया, ओके, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, इनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। ओके, तो उसका जिक्र आर्टिकल 324 में है और वो है द इलेक्शन कमीशन। ओके, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करता है। और ये इलेक्शन कमीशन किन किन का इलेक्शन कंडक्ट करता है? पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, देन दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इन दोनों का जो इलेक्शन है मेनली कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन जो कंडक्ट करने की जिम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1 1990 तक सिर्फ एक मेंबर रहा करता था इस इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बस एक ही मेंबर हुआ करता था, मतलब इस दौरान में 89 से 1989 से 1990 में, इस डेट के बीच में। फिर क्या हुआ, 1993 में इसमें 3 मेंबर ऐड किए गए। तो मेनली जो अपॉइंटमेंट होता है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और जो कमिश्नर्स है उनका, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और जो अदर कमीशंस है इनका भी प्रेसिडेंट करता है बस। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कितने भी मेंबर, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, मेंबर फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कितने मेंबर अपॉइंट करना है एज अ कमिश्नर। इनको 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और टिल द एज ऑफ द 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्ली। अगर 6 ईयर पहले हो जाते, 65 ईयर्स के पहले, तो तब भी रिटायर होंगे, या पहले 65 ईयर्स एज होती है और 6 साल ख़त्म होने में टाइम है, देन ऑल्सो उनको रिटायर होना होता है। और इनका जो रिमूवल है, इनको रिमूवल किया जाता है 2 ग्राउंड के ऊपर, एक मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड है जिसके बेस पे इलेक्शन कमिश्नर्स को क्या किया जाता है? रिमूव किया जा सकता है। ये हो गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात। लेकिन जो रिमूवल है किनका? कमिश्नर्स का। जो इलेक्शन कमिश्नर्स उनका रिमूवल किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन। जरूरी है ये चीज़ ध्यान ध्यान रखना कि रिकमेंडेशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जरूरी है, और ये रिमूवल किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो रिमूवल है वो तो प्रेसिडेंट करता ही है। लेकिन जब जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका जो रिमूवल है, उनको रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। अब देखते हैं हम क्या क्या फंक्शन ये प्ले करता है मेनली इलेक्शन कमीशन। सबसे पहली चीज़ तो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है। देन जो भी इलेक्शन होता है उसको सुपरवाइज करता है और अपॉइंट करता है स्टाफ को, नॉमिनेट करता है स्टाफ को। जो भी इलेक्शन के दौरान जितना स्टाफ चाहिए उनको इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए उनको अपॉइंट करता है। फिर इलेक्शन की डेट हो गई, शेड्यूल हो गई, उसको नोटिफाई करता है। जो भी ऑफिसर्स होते, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया इलेक्शन से रिलेटेड तो वहाँ पे भी ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, ये इनका भी काम है। फिर गवर्नर हो गया, गवर्नर को रिक्वेस्ट करता है स्टाफ के लिए जब इलेक्शन कंडक्ट करना होता है। और प्रेसिडेंट को करता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय चाहिए तो। देन अगर कैंसिल होता है पुल किसी वजह से, जैसे इरेगुलरिटीज़ की वजह से या स्केल रिगिंग के वजह से, तो ये भी नोटिफाई करता है ये कि पुल कैंसिल हो गया करके। देन जो पॉलिटिकल सिम्बॉल्स हो गए या पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइजेशन देना हो, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, ये भी काम करता है इलेक्शन कमीशन। देन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को अगर कोई डिसक्वालिफिकेशन होता है किसी भी लेजिस्लेचर का, तो उस समय भी एडवाइस करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। देन एट लास्ट क्या करता है? रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर करने का भी काम इलेक्शन कमीशन करता है। और इलेक्शन के दौरान अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी अपॉइंट करता है। और वाइल ऑन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट को भी इशू करता है। तो इस तरह से काफ़ी रोल जो है इलेक्शन कमीशन मेनली फंक्शन करता है, मतलब इलेक्शन कमीशन करता है। अब जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो इसमें
स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी प्रोविज़न आया, जिसका मेन काम क्या था, मतलब क्या काम है मेन, रूरल और अर्बन जो लोकल बॉडीज़ है, इनके जो स्टेट के अंदर जो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, ये मेनली काम है इलेक्शन कमीशन एट स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये काम है। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये बनाया गया थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, मेनली फंक्शन जाना, इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शंस है, और उसके बाद इसके अपॉइंटमेंट, रिमूवल, क्वालिफिकेशन, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी इंटरेस्टिंग। और इस वीडियो में हमने कवर किया मेनली द इलेक्शन कमीशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।